भाई मई 20 को द बॉयज फॉरएवर के लिए खत्म हो जाएगा। 7 साल 5 सीजन और एक ऐसा शो जिसने सुपर हीरो के ऊपर बनी सारी मूवीज और वेब सीरीज की माँ बहने कर दी थी। लेकिन अब वो जिस डायरेक्शन में चल रही है, अभी वो खुद की ही शो की माँ बहने कर रही है। तो आज मैं तुम लोगों को 6 ऐसी एंडिंग बताने जा रहा हूँ जो द बॉयज को एक्चुअली मीनिंगफुल एंडिंग बना सकता है। और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, एग्री करो या डिसएग्री करो, कमेंट में जरूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रायन। भाई द बॉयज सीजन 5 की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज क्या है पता है? रायन का कंप्लीटली गायब हो जाना। ये बंदा जो पूरे शो का इमोशनल कोर था, सीजन 5 में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता था। और जो थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम मिला उसमें होमलैंडर ने इसकी क्या कुटाई की है। और उसके बाद तो रायन गायब हो गया स्टोरी से बाहर, जैसे एग्जिस्ट नहीं करता था। क्योंकि अगर कोई कैरेक्टर था जिसका होमलैंडर के साथ फाइनल कन्फर्मेशन मीनिंगफुल होता तो वो रायन था। बाप ने बेटे को तोड़ा, बेटे के वापस आना और बाप को रोक देना, ये सर्कल कंप्लीट होता। तो फाइनल में रायन को वापस लाना चाहिए, ब्रोकन, हर्ट लेकिन डिटरमाइनेड, और फाइनल मोमेंट में होमलैंडर को रोकना चाहिए। वैसे वो अकेला तो नहीं कर सकता, बट द बॉयज की टीम के साथ। और ये एक सीन सीजन 5 को जस्टिफाई कर देगा। लेकिन भाई शो रनर्स ने तो रायन को बोला, भाई तू उस बेंच पे जाके बैठ जा चुपचाप, तेरा काम खत्म। अब बात करते हैं बिली बूचर की। और भाई ये कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसका एंडिंग अगर गलत हुआ तो पूरा शो बेकार लग जाएगा। अभी जिस हिसाब से बूचर का कोर चल रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि बूचर का जो ओरिजिनल पेन था, बेका की डेथ, होमलैंडर के अगेंस्ट रिवेंज, वो अब कहाँ गया? दिस कैरेक्टर डिजर्व बेटर। तो मेरे हिसाब से बूचर का एंडिंग क्या होना चाहिए था? सेक्रीफाइस, लेकिन मीनिंगफुल सेक्रीफाइस। ये नहीं कि बस मार दो और खत्म करो, नहीं, पूरी लाइफ उसने एक ही चीज के लिए जी है, रिवेंज। लेकिन फाइनल में एक मोमेंट आएगा जब बूचर रियलाइज करेगा कि रिवेंज लेने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा, बेका वापस नहीं आएगी, दुनिया ठीक नहीं होगी। और उस मोमेंट में जब बूचर के हाथ में वो पावर होगी सबको खत्म करने की, वो चूज करेगा ह्यूमैनिटी। रायन को बचाएगा, बॉयज को बचाएगा और खुद खत्म हो जाएगा उस प्रोसेस में। कोई स्पीच नहीं, कोई बड़ा इमोशनल डायलॉग नहीं, बस एक एक्शन जो पूरे कैरेक्टर को डिफाइन करे। ब्रेकिंग बैड याद है? वॉटर वाइट का एंडिंग, उसने भी सब कुछ तबाह किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसने सच कबूल किया, अपने बेटे के लिए कुछ किया और फिर गया। वो एंडिंग सैड थी लेकिन सेटिस्फाइंग थी, क्योंकि कैरेक्टर आर्क कंप्लीट हुआ। बूचर का भी वही होना चाहिए, मॉन्स्टर था लेकिन अंदर से इंसान भी है, और लास्ट मोमेंट में वो इंसान बाहर आना चाहिए। यही बूचर का एंडिंग होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, होमलैंडर का एंडिंग। और भाई यहाँ पे शो रनर्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि होमलैंडर सिर्फ एक विलन नहीं है, ये एक फिनोमिनन है। 7 साल से ऑडियंस इससे डर रही है, हेट कर रही है और ऑनेस्टली थोड़ी बहुत फैसिनेटेड भी है। तो अगर होमलैंडर का एंडिंग बस ये हुआ, कोई आया, पंच मारा, मर गया, तो भाई इतने सालों का बिल्डअप एक सेकंड में वेस्ट हो जाएगा। और मेरे हिसाब से होमलैंडर को फिजिकली मारना भी नहीं चाहिए था, या अगर मारना भी चाहिए तो सिर्फ फाइटिंग से ही नहीं। क्योंकि सोचो, होमलैंडर की एक्चुअली वीकनेस क्या है? पावर्स तो उसके पास है ही, पावर्स उसकी वीकनेस नहीं है। और वीमन लेने के बाद तो अब वो और पावरफुल हो गया है। उसकी वीकनेस है वैलिडेशन, अटेंशन, लोग उसे लव करें, ये उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। ये बंदा एक ब्रोकन चाइल्ड है अंदर से, जो वार्ड की लैब में अकेला पड़ा था, जिसने कभी जेन्युइन लव नहीं देखा और जिसने पूरी जिंदगी दुनिया को ये प्रूव करने में लगा दिया कि वो स्पेशल है, वो गॉड है। तो परफेक्ट एंडिंग क्या होती? दुनिया उसे रिजेक्ट कर देती। इमेजिन करो एक ऐसा सीन जिसमें होमलैंडर सब कुछ जीत चुका है, व्हाइट हाउस में है, अमेरिका का गॉड बन चुका है, लेकिन धीरे धीरे लोग उसे फॉलो करना बंद कर देते हैं, लोग उसकी रिलीज में जाना बंद कर देते हैं। और होमलैंडर जो पूरी जिंदगी वैलिडेशन के लिए जीता था, अब वो अकेले खड़ा है, कोई नहीं है उसे देखने वाला, कोई चीयर्स नहीं, कोई लव नहीं। ये डेथ से भी बड़ा पनिशमेंट होगा। और भाई होमलैंडर को फिजिकली मारना सेकेंडरी होना चाहिए, पहले उसकी दुनिया टूटनी चाहिए, यही सेटिस्फाइंग होता और यही मीनिंगफुल होता। और उसके बाद एक और थियरी है, होमलैंडर ने सोल्जर बॉय को क्रायोजेनिक चैम्बर में बंद तो कर दिया है, और शो में प्रैक्टिकली उसका कोई मेंशन नहीं था फिनाले के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे शो रनर्स ने इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। लेकिन भाई ये सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है पूरे सीजन की, क्योंकि एक सेकंड के लिए लॉजिक सुनो, होमलैंडर अभी V1 ले चुका है, इमोर्टल हो चुका है, वायरस काम नहीं करेगा, केमिको की ब्लास्ट अनसर्टन है, रायन पावरफुल है, लेकिन होमलैंडर ने सीजन 5 में ही उसको ऑलरेडी मारा था। तो होमलैंडर को एक्चुअली रोकने वाला कौन है? सिर्फ एक बंदा, सोल्जर बॉय, क्योंकि सोल्जर बॉय की न्यूक्लियर ब्लास्ट वो V1 के ऊपर भी काम करती है। ये ऑलरेडी शो में प्रूव हो चुका है। बॉम्ब साइट के ऊपर उसने ब्लास्ट किया था, जिसके अंदर भी V1 था और फिर भी उसकी पावर चली गई थी। तो लिटरली वो पावर स्ट्रेन कर सकता है किसी भी सूप की, चाहे V1 हो या ना हो। और भाई इससे ऊपर एक और लेयर भी है जो इसे जेन्युइनली ट्रेजिक बनाती है।
सोल्जर बॉय होमलैंडर का बाप है बायोलॉजिकली। तो इमेजिन करो वो सीन जहाँ पे सोल्जर बॉय क्रायोजेनिक से बाहर आता है और होमलैंडर के सामने खड़ा होता है। बाप और बेटा दोनों मॉन्स्टर्स, दोनों ब्रोकन, दोनों ने दुनिया को सिर्फ अपने लिए यूज किया है। और उस फाइनल फाइट में सोल्जर बॉय अपने बेटे को मार देता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सोल्जर बॉय भी खुद नहीं बच सकता। वो अपना सारा रेडिएशन एक बार में रिलीज करता है और होमलैंडर खत्म और सोल्जर बॉय भी। भाई ये एंडिंग कितनी पोएटिक हो सकती है। जिस इंसान ने होमलैंडर को क्रिएट किया उसने होमलैंडर को खत्म भी किया। फादर क्रिएटेड द मॉन्स्टर, फादर डिस्ट्रॉयड द मॉन्स्टर, सर्कल कंप्लीट। और ऑनेस्टली सोचो तो ये एंडिंग अभी थोड़ी सी प्रैक्टिकल तो लगती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये डायरेक्टली फ्रेंची की डेथ के बारे में है। भाई एपिसोड 7 में फ्रेंची मर गया और ऑनेस्टली वो सीन मुझे उतना ज्यादा हिट नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि फ्रेंची मरा तो सही, लेकिन उसके बाद का क्या हुआ। सो आगे बढ़ गया नेक्स्ट एपिसोड, प्लानिंग शुरू। जैसे फ्रेंची एक प्लॉट ट्विस्ट था, केमिको को पावर्स देने का जरिया, और काम हो गया तो कैरेक्टर खत्म। ये कोई मीनिंगफुल डेथ नहीं है। मीनिंगफुल डेथ का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग बैड देखो। जब वहाँ कोई कैरेक्टर मरता था पूरी नैरेटिव शिफ्ट हो जाती थी। ऑडियंस को जेन्युइनली लगता था कि कुछ टूट गया है जो वापस नहीं आएगा। हैंक के डेथ आज भी लोग भूल नहीं पाए। तो बॉयज में भी यही होना चाहिए था। हर डेथ के बाद रिमेनिंग कैरेक्टर्स जेन्युइनली चेंज होने चाहिए थे। अगर फ्रेंची के डेथ के बाद केमिको सिर्फ एक वेपन बन गई, पावर्ड अप वर्जन, तो वो इमोशनल जर्नी नहीं है, वो अपग्रेड है। एक मीनिंगफुल डेथ पूरे शो को यादगार बना देता है, जो 10 शॉक वैल्यू डेथ मिलके भी नहीं दे सकती। यही फर्क है ग्रेट स्टोरी टेलिंग और एवरेज स्टोरी टेलिंग में। और अब लास्ट और सबसे अंडररेटेड पॉइंट, जो ऑलमोस्ट कोई डिस्कस नहीं कर रहा, फाइनल सीन कैसा होना चाहिए। भाई एक सेकंड के लिए सोचो, द बॉयज सिर्फ होमलैंडर की स्टोरी नहीं है। होमलैंडर तो एक सिम्टम था, असली विलन है सिस्टम, वॉट इंटरनेशनल कंपनी, सेलिब्रिटी कल्चर, ब्लाइंड फैंडम, पॉलिटिक्स, ये सब सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक कंटिन्यूसली चला है। तो अगर फाइनल एपिसोड में सिर्फ होमलैंडर को मार दिया जाए और लास्ट सीन में द बॉयज की पूरी टीम खुशी खुशी चल रहे होंगे, लेकिन सिस्टम अभी भी वही है, वॉट अभी भी वही है। एक होमलैंडर मर गया और दूसरा होमलैंडर आएगा। मेरे हिसाब से परफेक्ट लास्ट सीन क्या होता, होमलैंडर खत्म हो गया है, बॉयज सर्वाइव कर गए, टूटे हुए हैं, एग्जॉस्ट हैं, और कैमरा स्लोली पुल करता है, टीवी स्क्रीन्स दिखाते हैं जहां न्यूज चल रही होती है होमलैंडर की डेथ की, और कॉमन लोग ऑलरेडी किसी नए सुख को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नया हीरो, नया फेस, नया प्रोडक्ट, साइकिल वही है, सिस्टम नहीं बदला। और बॉयज की टीम ये देख रहे हैं और उनके चेहरे पे कोई विक्ट्री नहीं है, सिर्फ एक टायर्ड हॉलो लुक है। यही तो चाहिए ना एक ग्रेट शो का एंडिंग में, आंसर नहीं बल्कि सही क्वेश्चंस। और ऑनेस्टली भाई अगर द बॉयज का एक्चुअली फाइनल ये करता है तो बॉयज हिस्ट्री में टॉप 5 एंडिंग्स में होता, गारंटीड। तो ये थे मेरे 6 पॉइंट जिस तरह से बॉयज का एंडिंग मीनिंगफुल हो सकता था। रायन का फाइनल चॉइस, बूचर की सेक्रीफाइस, होमलैंडर की वैलिडेशन वाली डेथ, सोल्जर बॉय का फादर सन शोडाउन, मीनिंगफुल डेथ्स, और एक लास्ट सीन जो सिस्टम की सच्चाई दिखाए। भाई मैं नहीं जानता कि एक्चुअल फाइनल क्या होने वाला है, वो तो हमें लास्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और अब एक काम करो, अभी कभी कमेंट में लिखो तुम्हारे हिसाब से द बॉयज की एंडिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, कौन बचेगा कौन मरेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होमलैंडर डिजर्व करता है एक प्रॉपर डेथ या सिर्फ रिजेक्शन। और मैंने एक ऐसा भी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बात की है 8 थिंग्स के बारे में जिसकी वजह से द बॉयज की एंडिंग बिगड़ गई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं चला अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।